पीटीआई के नहीं है। जो लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही थी, अब वो गंडापुर लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर के पास अब स्पेस कम रह गई है। अब अच्छा, ये लड़ाई असल ये होगी कि पीटीआई उन्हें हटाना चाहेगी और उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। तो लड़ाई तो अब आगे जाके ये बनने जा नहीं रही है। और ये नहीं, तमाशा बट तो हम आप भी ये देख कह रहे रहे हैं, जैसे हमने हैं राणा साहब, आप अक़वाम ये मुत्तहिदा के रात। गुजारिश ये है, मैं जरा इस पर बात कर लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई और है और हलीमा खानम साहबा काबू नहीं आ रही। तो अगर काबू नहीं आ रही तो पिछले दिनों अगर किसी को काबू करना हो तो उनके दोनों साहबजादे गिरफ्तार हुए। यही तो बात गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो 3-4-5 दिनों में उनकी जमानतें हो गई, जुडिशल हो गए, जुडिशल के बाद और फिर जमानतें उनकी हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये बाकी लोग जो थे उन पे मुकदमे बने हुए हैं, वो जेलें भुगत रहे हैं, और ये कैसे रिहा हो गए? उनका तो एतराज़ ही इस बात पर है। और तो आप कह रहे हैं वो काबू नहीं आ रही। तो यहाँ तो अगर किसी ने क्योंकि काबू करना होता तो उनके बच्चों को रिहाई ना होने देते। क्योंकि क्योंकि मुनीब भाई, हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं और उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। और हमारी अदालतें किसी की ख्वाहिशों पे लोगों को ना जेल में भेजती हैं, ना लोगों की ख्वाहिशों पे जमानतें करती हैं। तो उनकी जमानतें हो गई क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद है। ठीक, तो तंज कर रहे ये हैं तो आप बड़ा आजकल। हीनियस सा मामला हो जाता है कि हमारी अदलिया तो फिर कोई अपना फैसला खुद कर ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा किसी की जमानत हो तो हम ये कहेंगे ये तो कहीं और से हुई है, तो फिर तो हमारा अदालती निजाम ही सारा खत्म हो गया ना। अच्छा, फिर तो मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, किसी फैसले के ऊपर भी अदलिया के। सो मैं समझता हूँ कि बहरहाल, चूंकि इमरान खान ने भी गंडापुर साहब को यही कहा कि मेरी तर्जुमान है और जो मैं कहता हूँ वही वो बाहर जाके कहती हैं, तो इमरान खान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को। और वैसे आपस की बात है, ये जो तमाशे वमाशे की बात है, तो वाकई तमाशे तो हम देख ही रहे हैं। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की राहदारियों में दो वजीर एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, ये करते हैं, अच्छा, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। एक्चुअली ये वाली बात डिस्कस कर सकते हैं हम। अच्छा। चले, मैं ये तहरीक इंसाफ से हट के ये जो पंजाब PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी है, इशारा राणा साहब, इसमें वज़ीर आला पंजाब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी ने कुछ जवाब दिए, लेकिन आज जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे मुझे लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस टेम्परेचर को ऊपर नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने बड़ी नपी तुली सी गुफ्तगू की, सिर्फ यही कि वो उन्होंने बस एक जवाब दिया कि हम तो मशवरा देते हैं, आपको ये नागवार क्यों गुजरता है। इससे ज़्यादा को तलखी नहीं हुई उसके अंदर। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है आपके नज़दीक, जो इतनी दर्जा हरारत बढ़ा थोड़े दिनों पीपल्स पार्टी और PMLN में? अच्छा देखिए, कायरा साहब, इस बात को तो मैं बड़ा मानता हूँ कि वो शदीद गुस्से के अंदर भी उन्हें अपने अल्फाज पे काबू रहता है। या ये नहीं होता कि वो उंगली तोड़ने की बात कर दें कि मैं छोटे ला देंगा, मैं फट्टे बांध देंगा, ठीक है ना। उन्हें ये अपने हस्ब नस्ब का ख्याल रहता है और वो गुफ्तगू करते हुए इसका इजहार भी करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो बासी कड़ी में उबाल आया है, मुझे वो भूल गया फोटोग्राफर का नाम जिसे अवार्ड मिला था, जिसमें एक जो इथोपिया में एक बच्चा मर रहा था और एक गिद्ध जो था वो बैठा हुआ था, उसके मरने का इंतजार कर रहा था और उसने वो तस्वीर बनाई थी। मुझे ऐसे लगता है कि अभी पैसे आए नहीं है सलाब जदगान के, और उसके तकलीफें शुरू हो गई हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल करने और हमने कैसे इस्तेमाल करने। और असल लड़ाई तो यही है कि जी वो हमारे उससे यूं हो जाए, वो कहते हैं मेरी मर्जी में जैसे मर्जी, मेरा पानी मेरे पैसे। एक तो अल्लाह ताला तकब्बुर से बचाए और मेरा मेरा से हम पे चले ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक ऐसी लड़ाई है कि इससे हमें एक फायदा ये हुआ कि इमरान खान के, अब देखना हम बुशरा वो गंडापुर और उसकी लड़ाई को कितनी देर डिस्कस कर लेंगे। फिर इमरान खान को हमने मेन उसमें डिस्कशन से बचाना है कि उसका ज्यादा डिस्कस ना हो, पीटीआई पे ज्यादा बात ना हो। तो फिर कुछ इश्यूज तो चाहिए ना चांदमारी के लिए, जिसमें फिर हम उस पर बात कर सकें, कुछ हो सके और उसके बाद वो खत्म हो जाए, ताकि जो मीडिया है उसका भी पेट भरता रहे। और रिप्लेस भी करना है इमरान खान को, लोग थक गए। ये हर सुबह से शुरू होते हैं, रात तक इमरान खान के ऊपर ही बात हो रही होती है। तो कुछ चीजें और भी होनी चाहिए ताकि उन्हें रिप्लेस करें। फिर हमें अब सलाब भी मिल गया है, गजा भी मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत को भी हरा दिया, अब ये भी आ गया है, तो इमरान खान पीछे आता जाएगा। नहीं तो वो भी इमरान पे ही बात हो रही थी। तो ये जो मिली भगत से WWF हो रहा है ना,
ये बस कुछ दिनों के लिए चलता है, फिर कोई और बात आ जाएगी, फिर कोई और बात आ मतलब जाएगी। मीडिया लेकिन के मुझे लिए लगता है कि आपको लगता है इसमें जो कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम निकालना इस चाह बात रहे हैं पर होता पीपल्स है कि पार्टी इमरान को, खान तो साहब की मतलब डिस्कशन उसकी ना तो हो। हैसियत ये है कि उसके कहने पे एक डीसी नहीं लगा सकते आप। वो हर रोज उठ के कोई ना कोई हमें नई सी बात छोड़ देते हैं, फिर वो मीडिया में थोड़ा सा इन रहते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। और आलम यह है कि हमारे सदर मुमलिकत इतना शदीद पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, पिछले एक माह में एक उनका बता दें कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आई हो। वो चीन जाके बैठ गए, अब वो दुबई जाके बैठ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम में उनकी गुंजाइश ही नहीं रही है। जो असल फ्रस्ट्रेशन इनकी शुरू हुई है, सब लग रहा है ऐसे कि जैसे अब सारा कुछ नून लीग के हाथ में आ गया, एक तरफ शहबाज शरीफ के हाथ में आ गया, दूसरी तरफ मरियम साहिबा के हाथ में आ गया, और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की तरह हाथ झाड़ती रह गई कि हमारी मेहनतें थी, लेकिन जो तकसीम है उसमें हमारा हिस्सा ही कोई नहीं बन रहा। अच्छा, मोहम्मद वर्दी साहब, टुवर्ड्स द एंड ये जरा फरमाइएगा, ये फरमाइशी है और क्या वाकई और कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में मीडिया के पास भी? इमरान खान साहब को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई आपका, मेरा, इशारा साहब का पूरा मीडिया इमरान खान साहब को डिस्कस किए बगैर रह नहीं सकता। अडयाला जेल क्या हुआ, मुलाकात हुई नहीं हुआ, तोशाखाना 2 में क्या हुआ, GHQ हमला केस में क्या हुआ, इसके अलावा खबर ही कोई नहीं। नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि वो इशहार राना साहब जो है ना, जी जी, वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को। लड़ाई सैलाब के पैसों पर नहीं है, लड़ाई इस बात पर है कि मरियम नवाज कह रही है कि इस बार सैलाब के लिए हमें आलमी इमदाद की अपील नहीं करनी चाहिए, हमें अपने वसाइल से सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, और हमें दुनिया से सैलाब के नाम पर भीख नहीं मांगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नहीं, हमें आलमी इमदाद की अपील करनी चाहिए और सैलाब के नाम पर हमें लोगों दुनिया से इमदाद मांगनी चाहिए। पहला जो असूली इख्तलाफ है इस वक्त जो सामने आया है, पंजाब ये कह रहा है कि जिन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है वो पंजाब अपने वसाइल से पूरा करेगा, हमें ना मरकज़ की ज़रूरत है, ना हमें आलमी इमदाद की ज़रूरत है। सिंध ये कह रहा है कि जी नहीं, आलमी इमदाद की, बिलावल ने कहा है अब तक अपील की क्यों नहीं है, आपको अब तक इंटरनेशनली एड की अपील कर देनी चाहिए थी और फंड रेजिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। नून लीग का मौक़िफ़ है कि नहीं, हमने ये काम इस बार नहीं करना है। एक बुनियादी इख्तलाफ जो मुझे समझ आया है वो ये है, इशहार राना साहब शायद इस बात को समझ नहीं सके, जो बुनियादी इख्तलाफ है वो ये है, मरियम नवाज कह रही है जिसका जो नुकसान हुआ है पंजाब गवर्नमेंट पूरा करेगी, 100% पे करेगी, चाहे फसल का नुकसान है, घर का नुकसान है, जानवर का नुकसान है, जो भी नुकसान है 100% कॉम्पनसेशन देगी पंजाब गवर्नमेंट अपने पास से। सिंध गवर्नमेंट कह रही है नहीं, इसके लिए इमदाद चाहिए, हम अपने पास से नहीं दे सकते। एक तो ये इख्तलाफ है। दूसरा इख्तलाफ कोई नया इख्तलाफ तो है नहीं, देखे ना, नहरों का इख्तलाफ कोई नया तो है नहीं। नहरों पर आपको पता है सिंध में कितना अरसा एहतजाज जारी रहा, पंजाब की वो जो नहर थी जिसके ऊपर, तो मरियम नवाज का उस पर एक स्टांस है कि जो पंजाब के हिस्से का पानी है, पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर बनाए, डैम बनाए, जो मर्जी करे, पंजाब को अपने हिस्से के पानी की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने हिस्से का पानी जैसे चाहे इस्तेमाल करे। पंजाब के हिस्से का जो पानी है उस पर सिंध की डिक्टेशन नहीं हो सकती। सिंध अपने हिस्से का पानी जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, चाहे समुद्र में डाल दे, चाहे नहर बना ले, चाहे डैम बना ले, चाहे इस्तेमाल कर ले। पंजाब अपने हिस्से का पानी जो वाटर कमीशन के तहत दोनों सूबों में पानी की तकसीम है उसके तहत इस्तेमाल करे। लेकिन सिंध का मौक़िफ़ है कि नहीं, नई नहर जो है वो हमारी मर्जी से बननी चाहिए। ये एक डिस्प्यूट सूबों में नया डिस्प्यूट तो है नहीं, ये पुराना डिस्प्यूट है और इस पर दोनों सब सूबों की अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन है। अब जब सैलाब आया है तो पंजाब का ख्याल है कि उसे कुछ वाटर के हवाले से नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगले साल 22% ज़्यादा बारिश होनी है, ज़्यादा 22%। तो इस साल पंजाब ने अब इस साल में उस पानी को संभालने के लिए कुछ इकदाम करने हैं, वो जैसे भी किए जाएं। तो ये नेचुरल डिबेट्स हैं पाकिस्तान के इशू में, जिनकी शायद इशहार राना साहब को ज़्यादा समझ नहीं है।